अष्टावक्र गीता सप्तदश अध्याय कैवल्य। अष्टावक्र गीता के सप्तदश अध्याय में 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कैवल्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं, धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। अष्टावक्र उवाच तेन ज्ञानफल प्राप्तन योगाभ्यास फलं तथा तृप्ता स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। अष्टावक्र कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। न कदाचित् जगत्यस्मिन् तत्त्वज्ञा हन्त खिद्यति यत् एकेन तेनेदम पूर्णम ब्रह्मांड मंडलम। तत्व ब्रह्मा को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्मा से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। न जातु विषयाः केपि स्वारामा हर्षन्त्यमि सल्लकी पल्लव प्रीत मिवेभ निम्बपल्वाः। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता है। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासिता अभुक्तेषु निराकांक्षी तदृशो भवदुर्लभः। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। बुभुक्षुरी संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशय। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्मार्थ का मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापि उदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है। वांछा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्य च स्थितो यथा जीविक्या तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। न विश्व के लीन होने की इच्छा और न ही इसकी स्थिति से द्वेष, जैसे जीवन है, वे महात्मा उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। कृतार्थों ने ज्ञाने ने तेवम गलिद्धियः कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्नस्ते यथा सुखम। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतर्हित, विलीन करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। शून्य दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से न तो आसक्ति रखते हैं और न ही विरक्ति। न जगरती न निद्राती नोन्मिलती न मिलती अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। न जगता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला विरला ही रहता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशय समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ, प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् इहितानि हितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशय। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है। न निंदति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसा। न निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है, न देता है, इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। सानुरागा स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्यु वा समुपस्थिता
अव्यवलंबनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशय। अनुरागयुक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। सुखे दोहखे नरे नार्या संपत्सु विपत्सु च, विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। न हिंसा नैव कारुण्यम नौद्धत्यम न च दीनता, नाश्चर्य नैव च क्षोभः क्षीण संसरणे नरे। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषयलोलुपा, असंसक्तम न नित्यम प्राप्ता प्राप्त मुपाश्नुते। मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न आसक्ति ही, आथा उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। समाधान समाधान हिताहित विकल्पना, शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थिता। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चिता, अंतर्गलित सर्वाशा कुर्वन्ति करोति न। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। मनः प्रकाश समोह स्वप्न जाड्य विवर्जिता, दशा कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानस। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए। अष्टावक्र गीता 17 अध्याय कैवल्य समाप्त।